यस बैंक के दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी हो चुके हैं और बैंक के लिए दिसंबर तिमाही बेहद ही शानदार रही, लेकिन इसका असर शेयरों पर नहीं दिख रहा है। कमजोर मार्केट सेंटिमेंट में इसके शेयर करीब 3% की गिरावट के साथ आज यानी 5 जनवरी को इंट्राडे में 20.95 रुपए के भाव पर फिसल गए थे। वहीं दूसरी तरफ बैंक ने जो नतीजे जारी किए हैं वो उत्साहित करने वाले हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 में बैंक का एडवांसेस सालाना आधार पर 10% और तिमाही आधार पर 2% के उछाल के साथ 1,96,826 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैंक का डिपॉजिट भी सालाना आधार पर 16% और तिमाही आधार पर 6.8% उछलकर 2,13,608 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बैंक ने अभी प्रोविजनल आंकड़े ही जारी किए हैं और ऑफिशियल आंकड़े जल्द ही जारी होने की संभावना है। दिसंबर तिमाही में बैंक ने 2,13,608 करोड़ डिपॉजिट में हासिल किए और एडवांसेस बढ़कर 1,96,826 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। इसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो दिसंबर में 89.7% रहा, जबकि सितंबर 2022 तिमाही में ये 96.1% और दिसंबर 2021 तिमाही में 95.6% पर था। इसका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तिमाही आधार पर 105% से बढ़ा, लेकिन सालाना आधार पर 130% से गिरकर 119.5% रहा। यस बैंक ने पिछले महीने 48,000 करोड़ रुपए के एनपीए को जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया था। इसके चलते 31 दिसंबर 2022 को लोन एंड एडवांसेस के आंकड़े सामान्य हुए हैं और पिछली तिमाहियों से इसकी तुलना की जा रही है। इसके लोन पोर्टफोलियो में 5,171 करोड़ रुपए की नेट कैरिंग वैल्यू जोड़ी गई है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।